आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होने वाला है 10 और 11 दिसंबर को, उसी के हाल ही के टीसीएस के द्वारा पूछे गए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से और व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन देखेगा, किनके जन्म दिवस पर दुनिया भर में प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? मदर टेरेसा, दलाई लामा, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर। किनके जन्म दिवस पर दुनिया भर में प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? अगर आप लोग चाहें तो सभी क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में 2 अक्टूबर 2024 को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई, जो भारत के डैश प्रधानमंत्री थे। तो लाल बहादुर शास्त्री जो हैं ये भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? सो गाइस ये दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी पर। देखिए, अगर आप लोगों को वाकई में वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे, कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को, 1 अक्टूबर को, 30 सितंबर को या 3 अक्टूबर को? प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 सितंबर को। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेता को 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, अनुपम खेर। किस अभिनेता को 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? यह पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को देने की घोषणा हुई है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पांचवा प्रश्न देखेगा, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 31वां, 34वां, 39वां या 43वां? 39वां स्थान मिला है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हर वर्ष दुनिया भर में विश्व रेबीज डे, वर्ल्ड रेबीज डे किस तारीख को मनाया जाता है? 28 सितंबर को, 29 सितंबर को, 30 सितंबर को या 1 अक्टूबर को? हर वर्ष विश्व रेबीज दिवस जो है ना ये मनाया जाता है 28 सितंबर को। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेगा, हाल ही में शिगेरू इशिबा किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने? जापान, सिंगापुर, श्रीलंका या थाईलैंड? शिगेरू इशिबा ये किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है? अवनी गौतम, नीलम अडानी, रिया सिम्हा, शोभा वर्मा। किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम किया है? रिया सिंघा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर।
अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में हरिणी अमर सूर्या भारत की किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार या नेपाल? हाल ही में हरिणी अमर सूर्या भारत के श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है। तो राइट आंसर की जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी के साथ में, श्रीलंका। अगला प्रश्न, किस क्रिकेट टीम ने दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता? इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी, इंडिया डी? सो गाइस, ये खिताब जीता है इंडिया ए ने। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 11वां क्वेश्चन देखेगा, 11वां क्वेश्चन हमारा है कि सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया? इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड? सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न, T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने? विराट कोहली, डेविड वार्नर, जो रूट, रोहित शर्मा? T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? रोहित शर्मा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 13वां प्रश्न देखेगा, ओडीआई में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, वानिंदु हशरंगा, एडम जंपा? ओडीआई में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? वानिंदु हशरंगा। तो राइट आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शन के साथ में। 14वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, महाराष्ट्र स्थित किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है? मेलघाट टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, तदोबा टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व? महाराष्ट्र स्थित किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है? राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है। 15वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ईस्टसाइड बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक? किस बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है ईस्टसाइड बैंक के द्वारा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 16वां प्रश्न हमारा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? वाराणसी और कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज, कानपुर और प्रयागराज, प्रयागराज और गाजीपुर? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? आंसर जाएगा वाराणसी और प्रयागराज के साथ में, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? अगरतला, नासिक, भोपाल, अहमदाबाद? पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया है? नासिक में किया। तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है? इंदौर और सूरत, सूरत और पटना, इंदौर और भोपाल, भोपाल और सूरत? किसको मिला है सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार? इंदौर और सूरत को। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता? यश तुषार, अमन शेरावत, दीपक पूनिया, विजय कुमार? अमन शेरावत ने जीता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 20वां क्वेश्चन देखेगा, केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिर्देशक अधिग्रहण के रूप में किसे नियुक्त किया है? अतुल सक्सेना, मनीष जैन, मनोज कुमार शर्मा, समीर कुमार सिन्हा?
केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक अधिग्रहण के रूप में किसे नियुक्त किया है? समीर कुमार सिन्हा को नियुक्त किया है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है कि वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? जो बाइडन, फिलिप न्यूसी, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, द्रौपदी मुर्मू। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? श्रीलंका, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश। आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? तो ये शुरू किया जाएगा श्रीलंका में। तो राइट आंसर आपका जाएगा ए ऑप्शंस के साथ में। 23वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 23वां क्वेश्चन हमारा है गाइस, कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 20, 23, 26 या 30। कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 26 खिलाड़ियों को। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। 24वां प्रश्न हमारा, 1 मार्च 2024 में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राहुल सिंह, नवनीत सहगल, ज्ञानेश गुप्ता, किशोर मकवाना। 1 मार्च 2024 में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? नवनीत सहगल। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नायाब सिंह, राहुल सिंह, किशोर मकवाना, किशोर अटल। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना। तो राइट आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शंस के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा। 13 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन स्थानों पर 3 सेमी कंडक्टर परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? धौलेरा गुजरात, साणंद गुजरात, मोरीगांव असम या ये सभी? ये सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। इंडिया A1 मिशन के विषय में सही कथनों पर विचार कीजिए। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। तो इसमें देखिए ए, वी और सी ये तीनों ही सही है फिलहाल। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत 5 वर्ष का मिशन। बी में क्या है? 10,000 ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाए जाएंगे। सी में स्किल डेवलपमेंट पर फोकस व यूजी पीएचडी पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न देखेगा। 28वां प्रश्न देखेगा। समान नागरिक संहिता यूसीसी बिल को पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात, उत्तराखंड, असम या उत्तर प्रदेश। समान नागरिक संहिता यूसीसी बिल को पारित करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा 26 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस समारोह नई दिल्ली के अतिथि कौन रहे थे? डेनिस फ्रांसिस, इमैनुअल मैक्रो, अब्देल फतेह सीसी, जॉर्जियो मेलोनी। इमैनुअल मैक्रो जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? फरीदाबाद हरियाणा, नारनौल हरियाणा, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, सांची मध्य प्रदेश। सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला प्रतिवर्ष कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि देश की पहली सोलर सिटी का लोकार्पण कहाँ किया गया? पुष्कर, सांची, प्रयागराज या इंदौर। देश की पहली सोलर सिटी का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? सांची में किया गया। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? नवनीत सहगल, एस सोमनाथ, अरविंद पनगाड़िया, ऋतुराज अवस्थी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं
ऋतुराज अवस्थी। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता व साक्ष्य अधिनियम के ने कानून किस तिथि से देश में लागू हुए थे? 1 जुलाई 2024, 1 जून 2024, 11 मार्च 2024, 11 जुलाई 2024। तो ये लागू हुए थे 1 जुलाई 2024 को। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न, निम्न में से किस मंत्रालय का गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है? कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस 35वां क्वेश्चन देखेगा। 35वां प्रश्न हमारा है, संदीप कुमारी निम्न में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? डिस्कस थ्रो, फेसिंग, टेनिस या शूटिंग? डिस्कस थ्रो। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा 36वां, निम्न में से किस विटामिन को राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है? विटामिन V1, विटामिन V2, विटामिन V6, विटामिन V12। किस विटामिन को राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है? विटामिन V2। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा 37वां, 1784 में निम्न में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? सर विलियम जोन्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, सर जॉन शोर। 1784 में निम्न में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? सर विलियम जोन्स। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, सर विलियम जोन्स के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 38वां, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्न में से किस वर्ष में शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की? 1901, 1956, 1912, 1924। 1901। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 39वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 39वां क्वेश्चन हमारा है, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट का सामान्य नाम क्या है? बुझा चूना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, एस्बेट्स। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम है एस्बेट्स। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 40वां क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? सी राजगोपालाचारी, सच्चिदानंद सिन्हा, आचार्य जेबी कृपलानी, शरद चंद्र बोस। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, सो गाइस 41वां क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से किसके एक समस्थानिक के रूप में ड्यूटेरियम होता है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। किसके एक समस्थानिक के रूप में ड्यूटेरियम होता है? हाइड्रोजन। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा 42वां, रोमर पैमाने के द्वारा निम्न में से क्या मापा जा सकता है? चाल, प्रत्यास्थता, लंबाई या तापमान? रोमर पैमाने के द्वारा निम्न में से क्या मापा जाता है? तापमान को मापा जाता है। तो राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से किसके एक समस्थानिक के रूप में ड्यूटेरियम होता है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? किसके एक समस्थानिक के रूप में ड्यूटेरियम होता है? तो राइट आंसर आपका जाएगा हाइड्रोजन के साथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ। सो गाइस अगला प्रश्न, रोमर पैमाने के द्वारा निम्न में से क्या मापा जा सकता है? चाल, प्रत्यास्थता, लंबाई या तापमान? रोमर पैमाने के द्वारा निम्न में से क्या मापा जाता है? तापमान को मापा जाता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य का पहला शासक कौन था? कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, रामगुप्त या समुद्रगुप्त? गुप्त साम्राज्य का पहला शासक कौन था? सो गाइस गुप्त साम्राज्य का पहला शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा 44वां। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उपाधियां प्रदान करने से रोकता है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 45वां क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन से राज्य में अष्टमुंडी झील स्थित है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? कौन से राज्य में अष्टमुंडी झील जो है वो स्थित है? केरल। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। किसके साथ में जाएगा? ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, भारतीय रिजर्व बैंक की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत जारी बॉन्ड पर कितनी ब्याज दर देय होती है? 4.00 प्रति वर्ष, 3.00 प्रति वर्ष, 2.50% प्रति वर्ष, 3.50% प्रति वर्ष। 2.50% प्रति वर्ष। तो राइट आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शंस के साथ में। ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न है गाइस कि निम्न में से किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा वन, पक्षी और पशु संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? 1957, 1934, 1912, 1976। किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा वन, पक्षी और पशु संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था वर्ष 1912 में। तो राइट आंसर किसके साथ में जाएगा? सी ऑप्शंस के साथ में जाएगा। 48वां प्रश्न क्या है, निम्न में से किस राज्य में प्रतिवर्ष सुरुई लिली महोत्सव मनाया जाता है? मणिपुर, ओडिशा, सिक्किम या छत्तीसगढ़? किस राज्य में प्रतिवर्ष सिरोई लिली महोत्सव मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन हमारा है गाइस, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में पहले वन महानिरीक्षक निम्न में से कौन थे? डायट्रिच वेड्रिस, जॉन शोर, जेम्स एडवर्ड कार्पेट, सलीम अली? डायट्रिच वेड्रिस। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध लोक गायक भिकुदान गोविंद भाई गढ़वी निम्न में से किस लोक गीत शैली से संबंधित हैं? लोक वार्ता, फटन्ना, मरसिया या डायरी? डायरी। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सुमेलित नहीं है? चांद मीनार देवारी, आमेर का किला जयपुर, इत्मादौला का मकबरा आगरा, कुतुब मीनार दिल्ली? कौन सा स्मारक स्थान युग्म सुमेलित नहीं है? चांद मीनार देवारी ये सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा, ग्रामीण और शहरी जैविक कचरे को अच्छी गुणवत्ता वाली खाद में रूपांतरित करने का एक पर्यावरण अनुकूल और उपयोगी तरीका होता है? इल्यूमिनेशन, वी, सी या डी? वर्मी कंपोस्टिंग। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 53वां, निम्न में से कौन सी लघु हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियों में से एक नहीं है? धौलाधार, नागटिब्बा, जास्कर, पीर पंजाल? कौन सी लघु हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियों में से एक नहीं है? जास्कर। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। निम्न में से किसने भारत में ब्रिटिश राज के दौरान रेतबाड़ी प्रणाली तैयार की थी? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड? किसने भारत में ब्रिटिश राज के दौरान रैयतबाड़ी प्रणाली जो है वो तैयार की थी? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, द थर्ड पिलर हाउ मार्केट्स एंड द स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी, जयराम रमेश, अमृत सिंह, रघुराम राजन? रघुराम राजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, निम्न में से कौन सा अंग मानव में मांसपेशियों की थकान के लिए जिम्मेदार है?
स्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल मानव में मांसपेशियों की थकान के लिए जिम्मेदार है? लैक्टिक अम्ल। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 57। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीवी सिंधु, कणम मल्लेश्वरी, साक्षी मलिक, पीटी उषा। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीवी सिंधु। तो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से किस भारतीय महिला को टाइम पत्रिका ने उन 100 शक्तिशाली महिलाओं में से एक के रूप में नामित किया था जिन्होंने पिछली शताब्दी को परिभाषित किया था? कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, सुजाता कृपलानी या अमृता कौर? अमृत कौर। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, अमृत कौर। अगला प्रश्न देखेगा 59। निम्न में से किस राज्य में पुलिस शरणार्थी परिवारों के लिए एक स्मारक स्तंभ स्थापित किया गया है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को अपना घर बना लिया था? गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल? महाराष्ट्र इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन के साथ में आंसर जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेगा, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान पहली बार कारखाना अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित किया गया था? 1873, 1859, 1877, 1881। तो किस वर्ष में पारित किया गया था? वर्ष 1881 में पारित किया गया। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न, कश्मीर घाटी में हिमोड़ के साथ अतः स्थापित हिमनदीय मिट्टी और अन्य सामग्री के ठोस निक्षेपों को क्या कहा जाता है? करेवा, खादर, भांगर या दून? करेवा कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा 62 क्वेश्चन हमारा है गाइस कि निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है? दादेली वन्यजीव अभ्यारण्य, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य या इंटरव्यू आइलैंड वन्यजीव अभ्यारण्य? कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है? भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि पालक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल? पालक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा वित्तीय प्रणाली के संदर्भ में SWIFT का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न क्या है कि जल वाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया हेतु निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? संघनन, वाष्पीकरण, हिमीकरण, ऊर्ध्वपातन? जल वाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया हेतु निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? संघनन। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला हमारा प्रश्न है गाइस कि निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? मानेर, इंद्रावती, प्रवरा या हेमवती? कौन सी नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? हेमवती नदी, जो कि गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन फार्टेस्ट फील्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं? एन राम, करण थापर, अनीता देसाई, रघु कनाड? रघु कनाड। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। कैंसर का इलाज करने और कैंसर रोगियों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने वाला विशेषज्ञ क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजिस्ट। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में।
ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वे एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर आपका जाएगा सुभाष चंद्र बोस के साथ में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राज्यसभा के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, वी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, एस राधाकृष्णन। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? एस राधाकृष्णन। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उपराष्ट्रपति का चयन 7 वर्षों की अवधि के लिए होता है। वी उपराष्ट्रपति का चयन 6 वर्षों की अवधि के लिए होता है। सी उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्षों की अवधि के लिए होता है। उपराष्ट्रपति का चयन 4 वर्षों की अवधि के लिए होता है। उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्षों की अवधि के लिए होता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से इसकी खालिस्तान के प्रति जिम्मेदार होती है? राज्यपाल, विधानसभा, उच्च न्यायालय या मुख्यमंत्री? तो राइट आंसर जाएगा आपका विधानसभा के साथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर वी के साथ में, ठीक है। 73वां क्वेश्चन देखेगा। निम्न में से कौन सी ग्रंथि मेलाटोनिन नामक हार्मोन को स्रावित करती है? थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, ठीक है, वी ऑप्शन के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा। किस राज्य में कॉलेज फंगथासी फिंसन की शुरुआत की गई है? मेघालय, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में कॉलेज फंगथासी मिशन की शुरुआत की गई है? इसकी शुरुआत मणिपुर में की गई है। तो राइट आंसर आपका जाएगा मणिपुर के साथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में चंदुबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। हाल ही में चंदुबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो हाल ही में चंदुबी महोत्सव जो है ना, ये असम राज्य में मनाया गया। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? सिलियन मर्फी, क्रिस्टोफर नोलन, मैथ्यू मैकफेडन, लुडविग गोरांसन। क्रिस्टोफर नोलन। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता? भारत, ईरान, दक्षिण कोरिया, यूएसए। तो ये जीता है भारत ने। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया? मानसरोवर झील, पुलकट झील, चिल्का झील, सरदार सरोवर झील। तो राइट आंसर आपका जाएगा चिल्का झील पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ आवंटित किए? 3,797 करोड़, 4,797 करोड़, 5,797 करोड़, 6,797 करोड़। 4,797 करोड़ जो है वो आवंटित किए हैं। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न हमारा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया? मरीना बीच, मरीन ड्राइव, कॉक्स बाजार बीच, घोघला बीच। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया? घोघला बीच। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 81वां क्वेश्चन देखेगा। किस राज्य के कादियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है? बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या केरल। किस राज्य के कादियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है? पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शंस के साथ में, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखेगा। प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र
का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत बाड़ी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन यूपी में किया गया है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है? कोटागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, सुनाबेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, हदागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य? तो राइट आंसर आपका जाएगा देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लाल कृष्ण आडवाणी, S जयशंकर, VR कंबोज, अरुण सिन्हा। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? VR कंबोज को। तो राइट आंसर जाएगा आपका सी ऑप्शन के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? 4 वर्ष। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान है 36वां, 40वां, 44वां या 48वां? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? 40वां। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न क्या है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? उज्जैन, सांची, जामनगर या पटना? दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? यह स्थापित की गई है उज्जैन में। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। स्वयं प्लस पोर्टल जिसकी लॉन्चिंग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फरवरी 2024 में की, किस क्षेत्र से संबंधित है? कॉलेज छात्रों के रोजगार क्षमता में वृद्धि, स्कूल छात्रों के प्रश्नों का समाधान, नीट जेईई की तैयारी कर रहे छात्रों के संवाद, NEP 2020 की जानकारी? कॉलेज छात्रों के रोजगार क्षमता में वृद्धि। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, गुजरात के स्मृति वन भूकंप संग्रहालय को यूनेस्को ने प्रिक्स वेल्स अवार्ड्स के लिए जून 2024 में चुना। यह है भुज, आणंद, जूनागढ़ या सूरत? भुज। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 जून 2024 को लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तरुण कुमार, अजीत डोभाल, PK मिश्रा, अमित खरे? तो कौन बने हैं? ये बने हैं अजीत डोभाल जी, सर जी। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा, देश का नया थल सेना प्रमुख जून 2024 में किसे बनाया गया? दिनेश त्रिपाठी, उपेंद्र त्रिवेदी, मनोज पांडे, गुरुचरण सिंह? तो ये बनाया गया है उपेंद्र द्विवेदी को। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है।